सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत करते हैं प्रेम शुक्ला और आलोक शर्मा का। आ जाइए। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों बोलना शुरू करें और 1.5 मिनट के लिए अपनी बात रखें, जल्दी से आपको एक छोटी सी रिपोर्ट इस पर दिखा देते हैं। आज की बहस का मकसद और आधार बना है राजनीति का हिंदुत्व फैक्टर। जैसे ही बंगाल में बीजेपी का हिंदू कार्ड सफल हुआ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सतर्क हो गए और अपनी रणनीति में जबरदस्त बदलाव किया है। भगवा खेमे को लगता है कि हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो नैरेटिव उन्होंने कहा, उसे जनता ने स्वीकार कर लिया है। अब इसी फॉर्मूले को यूपी में और धार दी जा रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हिंदुत्व के सबसे बड़े और सबसे असरदार चेहरों में से एक हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए के भरोसे नहीं हैं, बल्कि वो खुलकर रामचरितमानस और सनातन परंपरा की बात कर रहे हैं और हनुमान जी को याद कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का आजमाया हुआ नए कलेवर वाला हिंदुत्व है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए प्लस सॉफ्ट हिंदुत्व। इसीलिए आज हम पूछेंगे कि क्या बंगाल की तरह यूपी में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डिबेट का समय शुरू होता है और प्रेम शुक्ला जी, इस मोशन पर बोलने का कि क्या बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा, आपका समय शुरू होता है अब। हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक प्राण है। ऐसे में बंगाल के बाद चलेगा या यहाँ चलेगा, ये कहने की बजाय हम जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे, हमारे लिए चुनावों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा वैचारिक प्रतिष्ठान जो है, वैचारिक अधिष्ठान जो है, वो हिंदुत्व के प्रति स्पष्ट तौर पर है। और हिंदुत्व के नाम पर 1990 के दशक में महाराष्ट्र में हमारे जो लोग चुनाव जीत कर आए थे विधानसभा, कांग्रेस के लोगों ने उसमें जो है निर्वाचन याचिकाएं लगाकर हिंदुत्व के आधार पर चुनावों को रद्द किया था। और उसी पर जस्टिस जेएस वर्मा का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, मनोहर जोशी बनाम पाटिल के मामले में, उसमें बाकायदा ये कहा गया कि हिंदुत्व भारत की जीवन शैली है और हिंदुत्व को जो है सिर्फ एक पंथ या संप्रदाय मानना गलत है। तो भारत की जीवन शैली को त्याग कर तो हम कुछ करने वाले नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी हिंदुत्व तो चलना ही चलना है। अगर कोई कहेगा कि गाय काटना हमारा अधिकार है, तो गायों की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हम निश्चित तौर पर परचम लहराने में जरा सा भी संकोच नहीं करेंगे। ये हम तय है। कोई भी हम इसमें किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए। जब बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण की अति हो गई, तो उसका परिणाम बंगाल की जनता ने दे दिया है। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन है, अपना पिच पर, ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं यहाँ पर। इस हिस्से में देखते हैं क्या है। आलोक शर्मा जी, आपके लिए इस मोशन के खिलाफ बोलने का 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। हम गाय से ही शुरू कर लेते हैं। गोवा में बूचड़ खाने खुलवाएंगे सरकारी। असम के मुख्यमंत्री इनके कहेंगे कि साहब घर में छुप के खा लेना, बाहर मत खाना। ये दोहरा चरित्र इनका है। हिंदुत्व या हिंदू और मुस्लिम करना इनकी प्राण वायु है। चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे लड़ा जाए, ये केवल देश को हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहते हैं। इनका ना हिंदुत्व से कोई लेना देना है, ना हिंदुओं से कोई लेना देना है, ना राष्ट्रवाद से कोई लेना देना है। नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 97% बच्चे हिंदू थे। जिस तरह से बंगाल में इन्होंने किया, उसमें हिंदुत्व का तो प्लास्टर चढ़ाते हैं, अंदर जो ईंटें लगती हैं वो इलेक्शन कमीशन लगाता है। हिंदुत्व के नाम पर हाथरस की बच्ची क्या न्याय पा पाई? कल ही फैसला आया है कि हिंदुत्व के नाम पर बड़े बड़े भाषण तो दिए गए, लेकिन उस बच्ची के बलात्कारी कल सब छूट कर चले गए। नीट के एग्जाम में 5 बच्चों ने सुसाइड किया नीट के एग्जाम के बाद। 5 के 5 हिंदू हैं और इन हिंदुत्व, नकली हिंदुत्ववादी वालों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। मुझे केवल ये लगता है कि कुंभ हो चाहे पटना की घटना हो, याद होगा कि किस तरह से नोएडा में एक बच्चा मर गया था, उसको पानी में डूबकर मरा, वो भी हिंदू था। इनकी तरफ से एक एक्शन नहीं हुआ। हिंदुत्व इनके लिए चुनाव की प्राणवायु है, इसके अलावा कुछ नहीं। जबरदस्त, दोनों तरफ से
ओपनिंग बैट्समैन ने जबरदस्त पारी खेली है। कोई सवाल, कोई प्रश्न आप लोगों का जिससे दोनों से? हाँ प्रेम जी से मेरा एक सवाल हाँ, है। जी। पूछिए। आपने कहा कि हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी की प्राणवायु है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 को हुआ था जी। और उस वक्त जब जो प्राणवायु बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी ने, गांधीवादी समाजवाद, हिंदुत्व शब्द कहीं था ही नहीं उनके। तो गांधी भी तो रामराज की संकल्पना की बात करते थे, और राम क्या है? हिंदुत्व की बात गांधीवादी समाजवाद की मैं बात करूं तो महात्मा गांधी भी रामराज की ही बात करते थे। तो रामराज तो हिंदुत्व का ही अंग है। नहीं, मैं तो पूरा सवाल तो हो जाने दीजिए प्रभु। तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जब पार्टी बनाई तो उन्होंने गांधीवादी समाजवाद को आदर्श माना और दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को। ये हिंदुत्व तो राम मंदिर आंदोलन के बाद से शुरू हुआ है, तो प्राणवायु तो गांधीवादी समाजवाद होगा ना। ये तो नहीं हो, तो जनसंघ के जमाने से हिंदुत्व हमारी प्राणवायु है। उस समय भी जो है हम अनुच्छेद 370 की बात करते थे तो हिंदुत्व की बात थी, हम समान नागरिक संहिता की बात करते थे तो हिंदुत्व की बात थी। तो हम तब से कर रहे हैं। 1980 तो बहुत बात की बात है। राम मंदिर आंदोलन तो आडवाणी जी ने ही किया। हाँ, मैं छोटी सी बात कर लेता कोई सवाल अगर इनसे भी हो? आलोक जी से एक सवाल मेरा है। हाँ, तो। प्रश्न ये है कि क्या बंगाल की तरह यूपी में फिर से हिंदुत्व का कार्ड चलेगा? उनका कहना है कि वो हिंदुत्व का कार्ड खेलेंगे। आपसे सवाल है कि क्या वो चलेगा, और नहीं चले इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, अगर हिंदुत्व का कार्ड खेलकर ही चुनाव जीतना है तो हार तो पहले ही गए। इसका मतलब 12 साल 13 साल से सरकार में, केंद्र में जो बैठे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उनका एक ही हथियार है, हिंदू मुसलमान करो, भारत पाकिस्तान करो, इसके अलावा कुछ मत करो। कार्ड नहीं चलता है। आज युवा जाग रहा है। दुर्भाग्य यह है, उस कार्ड को चलाने में इलेक्शन कमीशन मदद करता है। अभी हमारे साथी ने कहा यूसीसी, अगर यूसीसी से इतना ही लगाव है तो 12 साल से आपकी सरकार केंद्र में है, एक प्राइवेट मेंबर बिल भी संसद में आज तक क्यों नहीं आया है? जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो न्यायालय से सॉल्व नहीं हो सकता है, ये तो आस्था से जुड़ा हुआ विषय। फिर जब जैसे ही सत्ता में आए, 303 सांसद आए, एक बिल नहीं लेकर आए गए राम मंदिर के लिए संसद में। अगर इतनी ही आत्मा थी, इतनी ही जागृत हो रही थी तो एक बिल ले आते भाई। फिर हमारी भाषा बोलने लगे कि नहीं 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 नहीं, अब जो न्यायालय कहेगा उसको हम मानेंगे। अरे भाई, वो तो कांग्रेस भी कह रही थी। केवल हिंदुत्व के नाम पर रोटी कैसे बने, तवा कैसे गर्म हो, ये धंधा है इनका और कुछ नहीं। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि नीट के पेपर और एनटीए वालों ने जिन्होंने 22 लाख बच्चों के साथ पिछले 3 साल से गबन किया है, उनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा, हम उम्मीद कर रहे हैं जल्दी चलेगा। चलिए प्रेम शुक्ला जी, कुछ बुलडोजर उधर डाइवर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ठीक है ना, चलेगा? ठीक है, चलिएगा, हम लोग इंतजार करेंगे। अब बोल दिया है शुक्ला जी ने, चलेगा, बुलडोजर चलेगा। चलिए आइए, तालियों के साथ स्वागत कीजिए अगले 2 पार्टिसिपेंट्स का, रोहित कुमार सिंह और मनोज काका। आइए, आप दोनों को भी 1.5 मिनट का समय मिलेगा। विषय पर बोलने का आपका 1.5 मिनट का समय माइक उठाकर शुरू होता है अब। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म ये दोनों भारत के मूल आत्मा से जुड़ा हुआ है। प्रभु राम के समय से, भगवान कृष्ण के समय से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष आज भारत की आत्मा के खिलाफ खड़ा है, हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ खड़ा है, हिंदुस्तान की आत्मा के खिलाफ खड़ा है। 7 नवंबर 1966 की घटना इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को याद है। किस प्रकार से देश की राजधानी की सड़कों पर गौ भक्तों को, गौ संरक्षकों को दौड़ा दौड़ा करके तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने गोलियां चलवाई थी। उनका नरसंहार हुआ था, उनको किरासन तेल छिड़क करके ही जलवा दिया गया था एक तरह से, और नृशंस हत्या हुआ था चारों तरफ। और उसके बाद इस देश में किस प्रकार से हिंदू विचारधारा से संबद्ध लोगों के मन में जागृति आई और लगातार कांग्रेस पार्टी का पतन होना प्रारंभ हो गया। इस देश में आप हिंदुत्व की विचारधारा को समाप्त नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित हैं, प्रभावित हैं, जुड़े हुए हैं। भगवान राम के राम राज्य के दर्शन की चर्चा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा वैश्विक स्तर पर है। राम जी के शासन को उत्तम शासन माना जाता है। राम जी के शासन से बेहतर शासन आज तक इस देश में नहीं आया। और लगातार आज देश में जो उन्नति हो रही है, जो देश की जनता ने 2014 में, 2019 में, 2024 में व्यापक जन समर्थन सरकार को दिया है, वो राम राज्य के दर्शन को चरितार्थ करने के कारण दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिडिल ऑर्डर भी मजबूती के साथ बैटिंग कर रहा है।
अब आपका मनोज काका जी 1.5 मिनट का इस विषय पर बोलने का कि क्या बंगाल की तरह यूपी में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा। आपका समय 1.5 मिनट का शुरू होता है अब। देखिए, वो जो बात है कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो ये देश हिंदुइज्म से चलेगा, ये देश किस से चलेगा, उससे बहुत नितांत आवश्यक है कि ये देश बाबा साहब के बनाए संविधान से चलेगा। और जब बाबा साहब के बनाए गए संविधान से देश चलेगा तो इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और जो अभी गांधी की बात हुई, जो गांधी की अवधारणा थी, जो डॉक्टर लोहिया की अवधारणा थी, जो बाबा साहब की अवधारणा थी, सब धर्म सुरक्षित तभी होगा जब ये देश संविधान के प्रस्तावना से चलेगा। और संविधान के हमारे प्रस्तावना में यह बहुत स्पष्ट कहा गया है कि ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी को अपने धर्म, उपासना, विश्वास की उसका प्रचार करने का, उसका बढ़ाने का पूरा हक है। और जो लोग हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, इस देश में किसी भी राज्य में 720 किसान हिंदू शहीद हुआ। इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुओं के बीच में है। नीट का पेपर 22 से 25 लाख युवाओं के और 5 जो छात्र आत्महत्या कर लिए वो सब हिंदू हैं। आज सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदू है। आज सबसे ज्यादा अगर तकलीफें पेट्रोल पंप के लाइन में और गैस सिलेंडर के लाइन में अगर कोई है, वो मेलोडी चॉकलेट से उसका काम नहीं चल रहा है। उसको गैस सिलेंडर चाहिए, उसको तेल चाहिए, वो है नहीं। तो आज जो लोग, और इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे हिंदू धर्म के आदर्श थे। रामचरितमानस में क्या कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। समय समाप्त हुआ। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गजब, एकदम मिडिल ऑर्डर दोनों तरफ से। कोई सवाल आप लोगों के? एक सवाल मेरा है मनोज काका जी, जरा बता दीजिए कि 80-20 योगी जी करते हैं, अखिलेश जी ने कहा है 95-5, ये कौन से 5 हैं जिनको वो अलग कर रहे हैं? 95% वही हैं वो कह जो रहे हैं हजारों पीडीए। साल से जिनको अपमानित किया गया है। हाँ। 95% वही हैं जिनके पीने से तालाब का पानी गंदा हो जाता है, जो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते, जो मुख्यमंत्री तो रह सकते हैं लेकिन उनके रहने से घर गंदा हो जाता है, जो मंदिर में नहीं जा सकते, मंदिर का दूध उनके घर से आएगा, गाय उनके घर पाली जाती है लेकिन वो मंदिर में नहीं जा सकते। तो अरे उनके 5% कौन है पूछा था, पूरी दुनिया घुमा दिया। 5% वही है। कौन है? 95 बनाम 95 है या 5 है वो? जो 5 पांच परिवार के देखिए लोग बीच हैं, में। अब देखिए, 95 बहुजन लोग देखिए, हैं, 5 में परिवार, आजमगढ़, पांच- मैनपुरी, समझ गए ना, बदायूं, और कोई नहीं। और आइए, आज बहुजन की बात हो रही है। आप इंटरप्ट 1995 में लखनऊ में अच्छा, वो गया। कांड में हाँ। बहन मायावती की हत्या की साजिश किसने रची? अरे कौन बहन- लोग थे? बहन मायावती समाजवादी को आज पार्टी के लोग बर्बाद थे। किसने किया, ये आज भी तो बाबा साहब बताओ। अम्बेडकर की याद घर आ रही किसने है। दिलवाया? अम्बेडकर जी को भारत रत्न किस सरकार ने दिया, जिसको भारतीय जनता पार्टी 1989 में समर्थन कर रही थी? अंबेडकर जी अब को सबसे बताइए। ज्यादा अपमानित किया किसने किया? कौन दिया? अंबेडकर जी को आर्थिक और अरे बीजेपी के समर्थन की सरकार ने दी जी। करके आया करो। दी कि नहीं दी? अंबेडकर जी की 1989 में। आर्थिक किसने आप निकाला? पूरा वैसे नीतीश बाबू के 1949 में। स्टाइल में बोलते हैं, लेकिन अब मुझे माइक लेना पड़ेगा छिलने कीजिएगा बिहार की है क्योंकि अब देखिए आप घर का थड़िया घरे का ना आदमी छीनेगा, दूसरा कौन छीनेगा? ठीक है, ये माइक पे बोल दीजिए। घर का थरिया अच्छा लगा सुनने में, हम पकड़े हैं। हमने कहा अंजना जी को हाँ। कि घर के थड़िया घरे के नो आदमी छीनी। हाँ, छीनी चीनी। यहाँ के। हाँ ठीक है, तो रुको अब। 95-5 कौन है? ये मैंने बहुत बार 5 में कहा। परिवार, 95 में उत्तर प्रदेश। जवाब रेडीमेड है जनता के जुबान पर। अरे उनका बजाओ माइक ताली। ले लें प्लीज। अंजना जी आपने माइक ले लिया था, ले लीजिए। अगर लेना ही पड़ेगा सर। ये आपका मंच बहुत गंभीर है तो इसकी मर्यादा रखी जाए। भाई, जनता ताली बजाना चाहेगी तो मर्यादा ही खराब हो गया, बताइए तो। अब जनता के सम्मान को भी लोग मर्यादित समझ यहाँ रहे हैं। कॉमेडी शो में आप नहीं आए हो, ताली लोग नाचने वालों पर भी बजाते हैं, जोकरों पर भी तो लोग ताली बजाते हैं, जोकरों पर भी लोग ताली बजाते हैं, जोकरों पर भी ताली बजाई जाती है। जया बच्चन को नाचने वाला कह रहे हैं, अपने पार्टी की सांसद को महिला सांसद किसने कहा है? इन्होंने हमको इन्होंने? नाचने वाला मतलब जो सर्कस कर रहा है वो नाचने वाला है। तो जया बच्चन जी सांसद, राज्यसभा चलिए, हो गया, अब हो गया, अब हो गया। बताइए चलिए, तो। किसी महिला पर 95 कौन है, 5 कौन है? देखिए, वो तो मत बोलिए, जयाप्रदा के लिए क्या क्या बोला गया है सबको पता। मत जाइए उधर, मत जाइए, हम कह रहे हैं आपके लिए मुश्किल होगी। 95 कौन है, 5 कौन है? देखिए फिर मैं कह रहा हूँ
कि 95 वही है जो सदियों से, जो हजारों सालों से जिसके 95 साथ है। भेद ठीक है। 95 पांच वही है कौन है? जिसके साथ भेदभाव हुआ। समझ गए। 5 कौन है? 5 वही है जिसे संविधान पसंद नहीं है, जिसे समता पसंद नहीं है, जिसे मनुवाद पसंद है, जो चाहता है कि जो बहुजन वर्ग है वो उसके वो करे, उसकी दास्ता करे, वो संविधान को न माने। वही राजनारायण कौन थे? 5% वही लोग हैं जो 95% को मानव के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि पशु के दृष्टिकोण से देखते कपिलदेव हैं। सिंह कौन थे? रामजीवन सिंह कौन थे? जिन लोगों ने अपनी पीढ़ियों को कुर्बान कर दिया देश जो में लोग भी थे, समाजवादी आंदोलन को स्थापित करने के लिए, बहादुर लोग थे, उनकी जाति को तुम्हारी चुनकर तरह के आज टारगेट यहाँ करते शाम हैं। को यहाँ अगर सुबह यहाँ राजनारायण दोपहर नहीं यहाँ होते, करने तो वाले लोग समाजवाद नहीं होता। थे। वो चंद्रशेखर जो नहीं लोग भी होते, थे, तो समाजवाद नहीं होता। चंद्रशेखर नहीं होते तो समाजवाद नहीं होता। अब दोनों का जात को माइक टारगेट करके समाजवाद अच्छा, को हो आप गया। नहीं जीवित कर सकते हैं। चलिए विनोद जी, नहीं, मनोज काका, अब एक साथ तीनों। आप जिस पार्टी से आते हैं, राम मनोहर लोहिया उसके संस्थापक थे और इस देश में रामायण मेला की शुरुआत राम मनोहर लोहिया ने की। तो आपको क्या आपत्ति है भाई, जब राम की बात अगर बीजेपी करती है, रामायण मेला लोहिया ने शुरू किया था, तो आपको क्या आपत्ति है? आपको क्यों नहीं मतलब राम का नाम लेते हैं? क्या समस्या है आपको? कुर्बान अली साहब, संविधान की जो शपथ लेता है वो उसमें ना तो 80-20 होता है और ना 95-5 होता है। तो जिसने 100% की बात की है, शपथ ली है, उसको 100% के लिए ही काम करना चाहिए। और उसमें लेकिन दिक्कत तब होती है कि चुनाव लड़ने के वक्त तक तो आप 80-20 भी करते हैं, हिंदू मुसलमान भी करते हैं, और शपथ लेते ही आपके स्वर बदल जाते हैं कि हम सबके लिए हैं, सबका साथ और सबका विकास। तो ये मतभेद, ये भेद क्यों होता है? ये नहीं होना इसका जवाब चाहिए। आप संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। पहले ये बोलेंगे, आपको बाद में देंगे हम। देखिए जो सारा जो सवाल रहा, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जो माननीयों का जो सवाल रहा कि आपको राम से कोई राम हमारे आदर्श हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आदर्श वही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेकर के और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम के चंदे से ही लूट कर ले, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आदर्श नहीं है। 2 बजे रात में बेटी को जला देना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आदर्श नहीं। और डॉक्टर लोहिया हमारे आदर्श थे। हमें रामायण से, किसी ग्रंथों से कोई समस्या नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा धर्म को माना है, और सभी धर्मों को, जो हमारे संविधान की मान्यता है कि सभी धर्मों को इस देश में पलने फूलने और उसको अपने हिसाब से उसका पालन करने का अधिकार है, वही मान्यता समाजवादी। चलिए ताली बजाइए भाई इनके लिए। इनका टाइमर लगाइए, रुकिए, आपका टाइमर बहुत जरूरी है भाई। 45 सेकंड का टाइमर दोनों के लिए था, आपके लिए भी शुरू हो रहा है। सब बैरियर टूट जाएगा। ऐसा है, देश में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और इस सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या जाति और धर्म पूछ के, रंग और लिंग पूछ के उसकी सुविधाएं जनता को दी जा रही है? क्या नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, एम्स, यूनिवर्सिटी जो भी बन रहा है, क्या जाति और धर्म पूछ के सर्टिफिकेट सरकार निर्गत कर रही है? क्या कि वीजा पासपोर्ट लेके आइएगा, जाति और धर्म का 95 और 5 के वर्गीकृत भाग में रहिएगा, तभी आपको सुविधा लेने दिया जाएगा। 5 किलो अनाज अगर हिंदू पा रहा है तो मुसलमान भाई भी पा रहा है, सिख बहन पा रही है तो ईसाई माँ भी पा रही है कि नहीं पा रही है? यहाँ बेटा महतारी में कोई अंतर मोदी जी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल अंतर नहीं हो रहा है। विपक्ष में बैठे लोगों की समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समय मानने के लिए भी आपका बहुत बहुत, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों अपनी जगह पर जब प्रस्थान कीजिए। मोहम्मद फैज खान साहब और शादाब चौहान, तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है। मोहम्मद फैज खान साहब, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की हिंदुत्व चलेगा, क्योंकि बलिया के लाल मंगल पांडे ने गौ रक्षा के लिए अंग्रेज अधिकारी के सीने पर गोली मार दी थी। वीरों की धरती, जवानों का देश, पाली बलिया उत्तर प्रदेश। और हिंदुत्व यहाँ पर चलेगा इसलिए क्योंकि हम सब साथ साथ हैं, हमारे हाथों में हाथ है। और हिंदुत्व चलेगा क्योंकि यहाँ पर संत योगी आदित्यनाथ हैं, इसलिए हिंदुत्व यहाँ पर चलेगा। और आदरणीय अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मां मातृत्व के बिना नहीं हो सकती, पिता पितृत्व के बिना नहीं हो सकता, और हिंदू हिंदुत्व के बिना नहीं हो सकता। हिंदुत्व कार्ड नहीं है, हिंदुत्व हिंदुस्तान का प्राण है। और वो बंगाल में भी चला, और जब
वो चला तो गौ हत्या का कलंक मिटा, जब वो चला तो रोहिंग्या बोरिया बिस्तर बांधकर भागे, और जब वो चला तो शिवलिंग का अपमान करने वाले हजारों कतार रो रहे हैं। जब बंगाल में चैतन्य महाप्रभु और स्वामी विवेकानंद की भूमि पर हिंदुत्व चल सकता है तो उत्तर प्रदेश अवध की भूमि, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, वहां हिंदुत्व कैसे नहीं चलेगा जहां मथुरा और वृंदावन है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वहां हिंदुत्व कैसे नहीं चलेगा जहां गंगा घाट पे बैठकर वजू करते हैं और उसके बाद बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और गाजीपुर के लाल हवलदार अब्दुल हमीद हिंदुस्तान के लिए देते हैं अपनी जान, तो वहां हिंदुत्व कैसे नहीं चलेगा। और हिंदुत्व चल रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी वाले भी हनुमान चालीसा गा रहे हैं। चलिए तालियों के साथ बहुत बहुत क्लोजिंग टच इधर से मिल चुका है। अब आप पर शादाब चौहान जी, ओवैसी जी की पार्टी के हैं आप। वाह, यूपी में फिर जरूर काटने या वोट जीतने? किसका काटने? वोट काटने नहीं, किसका वोट काटने, वो तो है ही हमारा उन्होंने ले रखा है। क्या बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा? आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। नहीं, मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में संविधान का कार्ड चलेगा। बिल्कुल सबके अपने अपने धर्म हो सकते हैं, लेकिन सावरकर जी ने 1922 में हिंदुत्व की बात की थी, तो वो एक धर्म जाति की बात हो सकती है। और भारत की पहचान को अगर कोई एक धर्म की पहचान समझता है, एक धर्म की आस्था, भारत की आस्था समझता है, मैं समझता हूं कि वो भारत की मूल भावना को समझता ही नहीं है। भावनाएं भड़का करके क्या हासिल किया जा सकता है? दूसरी बात यह है कि जो लोग बात करते हैं राम राज्य की और कहते हैं कि हिंदुत्व का कार्ड है, क्या जहां नीट का पेपर लीक हो जाए ये हिंदुत्व का कार्ड है? जहां पर बच्चों को रोजगार नहीं है, जहां महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, उसको आप कहते हैं कि हिंदुत्व का कार्ड है? जहां कार्ड खेलने की जरूरत पड़ती हो, समझ लीजिए कि सरकारें 12-14 साल से कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ लड़ाने का कार्य कर रही हैं। यह बात स्पष्ट है कि इस बार न्याय का कार्ड चलेगा, और उस न्याय के कार्ड में हर उस व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा कि चाहे आपका जाति धर्म संप्रदाय कुछ भी है, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा जो आपकी बात नहीं करते हैं। रही बात धर्म की, संविधान का अनुच्छेद 25 ये सुनिश्चित करता है कि अगर आप हिंदू हैं तो अपने धर्म पे चले, मुसलमान है तो अपने पे चले। क्या नमाज रोक देने से हमारे नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, नीट के पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? कितने मुसलमान थे जो प्रभावित हुए होंगे उसमें? 97% बच्चों ने हिंदू हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है। इस देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है। अच्छा ये बताइए कि नमाज के रोकने से क्या डॉलर नीचे आ जाएगा? तो कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। क्या हिंदुत्व का कार्ड खेलने से हमारे पेट्रोलियम की समस्या दूर हो जाएगी? क्या नोटबंदी के बाद जो कहा गया था आतंकवाद खत्म हुआ क्या? ये सब कुछ इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए करते हैं, और मुझे लगता है कि बंगाल में जो नंगा नाच हुआ उत्तर प्रदेश में नहीं है। जबरदस्त, दोनों तरफ से अपनी अपनी बात कही गई। कोई प्रश्न ताऊ? मैं जनता से भी एक एक सवाल लूंगी। जब आप ये कहते हैं कि नीट की परीक्षा में प्रभावित होने वाले छात्रों में 97% हिंदू थे, तो आप भी हिंदुत्व का कार्ड खेल देते हैं, और यही डिमांड है उनकी जो कार्ड खेलते हैं। नहीं सर, हम उन लोगों को जवाब देते हैं जो कहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं। उनको प्रॉब्लम ये दिखाते हैं कि मुसलमान प्रॉब्लम है। असली हम उनको ये बताना चाहते हैं कि भाई आप, मेरी नफरत के नाम पर आपके इश्यूज को डाइवर्ट किया जा रहा है, मेरे नाम की नफरत की दीवार लगा करके आपके बच्चों को रोजगार छीना जा रहा है, आप पर अपराध किया जा रहा है, आपकी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आपको डॉलर के नाम पर तमाम चीजों में महंगाई, आप देखिएगा आर्थिक सुनामी सामने खड़ी है, और इनको हिंदुत्व कार्ड की पड़ी है। ठीक है, आप दोनों का कोई प्रश्न? और फैसला बस एक बात, अच्छा पूछ, बोलिए बोलिए। नहीं, उनके प्रश्न नहीं है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं, इस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष इसीलिए है क्योंकि बेस में हिंदुत्व है। इस देश के जिस हिस्से के बेस से हिंदुत्व हटा वो पाकिस्तान बन गया, वो बांग्लादेश बन गया, यही कहूं, पाकिस्तान का नाम लिया बगैर इनको सांस नहीं आती। अगर ये लोग पाकिस्तान का नाम ना ले तो इनको सांस नहीं आती, इतनी मोहब्बत पाकिस्तान से। इसीलिए जिन्ना की मजार पे गए थे अडवाणी जी, हम कहते हैं पाकिस्तान के विचार को हम पाकिस्तान भारत का अंग था, और आप लोगों की विचारधारा ने पाकिस्तान बना दिया, आप लोगों की विचारधारा ने बांग्लादेश बना दिया। याद रखिए, वो लोग भी आज इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान के लाहौर का इस्लाम पूरा बन गया है। बारी बारी बन गया है। मिस्टर चौहान, उन्हें भी अपनी आपके बीच में वो नहीं बोले,
क्योंकि उन्हें भी अपनी असलियत पता है कि भाई वास्तविकता यही है कि हिंदुत्व का बेस जब तक रहेगा तब तक धर्मनिरपेक्षता कायम रहेगी। अंजना जी, एक चैनल पर मुझसे पूछा गया कि मोदी जी गीता ही क्यों बांटते हैं, कुरान शरीफ और बाइबिल क्यों नहीं बांटते विदेशी प्रतिनिधियों को? तो मैंने उसके उत्तर में यह कहा कि कुरान शरीफ बांटने के लिए 57 मुस्लिम देश है, बाइबिल बांटने के लिए 125 ईसाई देश है, लेकिन गीता बांटने के लिए पूरी दुनिया में एक देश है तो सर्वजन हिंदुस्तान, जो इस देश का आधार है हिंदुत्व। छोटे मेरा सवाल है कि आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो हम क्यों हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हम क्यों हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुस्लिम की बात नहीं कर पा रहे हैं, कि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हमें बात करनी चाहिए विकास की, युवा को चाहिए विकास की बातें। जिसकी नीट का पेपर लीक हो जाता है उसकी बात कोई नहीं कर पा रहा है। आप जैसे कि ओपोजिशन बात करता है कि 95 और 95 और जो 5% है 80-20 करता है, तो 80-20 को छोड़ के हम विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए। एक सवाल इधर से। हाँ। मेरा सवाल सर से, सर आप हिंदुत्व को डिफाइन करिए कि आप क्या समझते हैं हिंदुत्व के बारे में? मुझे लग रहा है आप क्लैरिटी नहीं है उसमें थोड़ी सी। शादाब चौहान से पूछ रहे हैं, उनसे पूछिए। ऑल इंडिया मुस्लिमीन। रुकिए अभी एक सवाल इधर से भी। नीला नीचे। अगर हम 2024 का चुनाव देखें तो बीजेपी ने वो भी हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ा था, क्योंकि उस समय राम मंदिर बना था, तब तो आप एकदम पीक पे थे हिंदुत्व में। मगर कहीं ना कहीं ये देखा गया कि पीडीए का फॉर्मूला हो या जातीय समीकरण हो, उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को काटा। तो अब 10 साल बाद जब आपकी एंटी इनकम्बेंसी होगी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे चरम पे होंगे, तो आपको लगता है कि जातीय समीकरण के मुद्दे और साथ में इन मुद्दों को आप हिंदुत्व के नाम पर टैकल कर पाएंगे? ठीक है, छोटा सा आप दोनों जवाब दीजिए, उसके बाद से अपना रिपॉर्टल राउंड शुरू। मेरे भाई सावरकर साहब ने इस विचार को सामने रखा था और ये पॉलिटिकली आइडियोलॉजी है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये श्री राम और तमाम जो धार्मिक आस्था है उससे लेना देना है, तो बताइए क्या श्री राम का राज ऐसा हो सकता है जहां पर वहां के नागरिकों के साथ भेदभाव हो, वहां की बेटियां सुरक्षित ना हो? क्या रामराज ऐसा हो सकता है? आप मुझे बताइए कि जहां पर महंगाई चरम सीमा पर हो और सरकारें काम ना करती हो, सिर्फ त्याग किसको करना है? आप पेट्रोल छोड़ दीजिए, आप चलना छोड़ दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी हवा में उड़ेंगे, अपने लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं रामराज वो हो सकता है कि जहां तमाम लोगों के साथ भेदभाव ना हो, और यही भारत का संविधान कहता है। हिंदुत्व की परिभाषा पूछी थी। हिंदुत्व की परिभाषा है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारी मानेगा हम सुप्रीम होंगे, और आपको जो मुसलमान ईसाई, जैसा कि बंच ऑफ थॉट, एक किताब है बंच ऑफ थॉट, उसमें लिख रहा है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस कभी भी देश के लिए अच्छा नहीं सोच सकते। यह हिंदुत्व है जिसके हम विरोधी हैं। या नेस या इज्म। एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूं, बहुत देर से विवाद हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जज महोदय ने भी कह दिया। त्वा या इज्म या नेस, यानी कि हिंदू नेस, हिंदू इज्म या हिंदुत्व एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक वैसे ही रामराज जैसे शब्द आया, उसका इंग्लिश में अनुवाद गुड गवर्नेंस हो गया। हमने गुड गवर्नेंस से सुशासन कर लिया। मूल शब्द क्या था? रामराज। मूल शब्द हिंदुत्व है। वो किसी का भी प्राण जो नेस होता है ना, सार तत्व होता है। मैंने कहा मां का सार तत्व मातृत्व, यानी मातृत्व के बिना मां हो ही नहीं सकती। पितृत्व, पितृत्व के बिना पिता हो ही नहीं सकता। हिंदुत्व के बिना हिंदू हो ही नहीं सकता। 1922 से पहले हिंदू हैं जिनके अंदर 1922 से पहले नहीं हिंदू है क्या? तो उसे हिंदू नहीं माना जा सकता। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हिंदू माना जा सकता है, क्योंकि उनके अंतर्गत हिंदुत्व है। भगनी निवेदिता को हिंदू माना जा सकता है क्योंकि उनके अंदर हिंदुत्व है। ममता बनर्जी को हिंदू नहीं माना जा सकता क्योंकि ब्राह्मण परिवार में ही पैदा होकर उनके अंतर्गत हिंदुत्व। अच्छा, 1922 से पहले हिंदू नहीं थे क्या? हिंदुत्व जो आया 1922 से पहले, अच्छा पहली बार कब इस्तेमाल किया गया मुझे बता दीजिए। उससे पहले सदियों से परंपरा है। सनातन धर्म क्या है? क्या हिंदू तो ये कह रहे हैं कि नहीं, सावरकर जी जैसा बोलिए वो सुप्रीम है। ताली बजा दीजिए, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। अपनी अपनी जगह पर जाइए। गजब, कमाल।